बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो श्री दाता दीन दयाल महाराज जी को सीमा प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों से ही श्री नंगले साहिब बुलाने के लिए जो परम साधन बने, मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं भी उनके दर्शन करूं। श्री महाराज जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए महाराज जी की आँखों से भी आंसू बहने लगते हैं। आंसू की झड़ी लगाते हुए जब उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति और जो भक्त श्री महाराज जी को नंगली साहिब बुलाने का परम कारण बने, अथवा दूसरे शब्दों में यूँ कहें, लेकिन जिस भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हुए आप नंगली साहिब आए और फिर इस स्थान को अपना अंतिम आश्रम बनाया, जहाँ आपने महासमाधि ग्रहण की, जहाँ आप ज्योति ज्योत समाए, वह भक्त गेंदा जी अभी जीवित हैं और श्री नंगली साहिब जाकर उनके दर्शन करके आँखों को पवित्र किया जा सकता है। तो मन में यह संकल्प जाग उठा कि श्री नंगली साहिब जाकर उन भक्त गेंदा जी के दर्शन करूं तथा उनसे पूछूं कि उनकी महाप्रभु से कैसे भेंट हुई है, किस प्रकार उन्होंने श्री महाराज जी को श्री नंगली साहिब बुलाया, आते हुए उन्होंने क्या क्या लीलाएं दिखाई, इन सब बातों को भक्त जी से सुनो। दिल्ली से श्री नंगली साहिब चला तो बस में समय व्यतीत करने के लिए मैंने अपने साथ तैत्तिरीयोपनिषद ले लिए। यह एक साधारण सी बात थी कि यात्रा के लिए पुस्तक लूँ, और पुस्तक जो चुनी गई है वह तैत्तिरीयोपनिषदों थी। परंतु जब नंगली साहिब जाकर भक्त गेंदा जी से श्री सद्गुरु जी की टेरी चकोड़ी और भगड़ेवाली के आश्रमों से हजारों मील दूर नंगली साहिब बुलाने का सब समाचार पूछा, तो भक्त गेंदा जी ने कहा, मैं तो एक प्रौढ़ जमींदार हूँ। इतने वर्ष की पुरानी गाथा आपको टूटे फूटे साधारण शब्दों में जैसे जैसे बातें इसमें आती जाएंगी वैसे वैसे बताता जाऊंगा। उन्हें संसार का वर्णन करना तो मुझे आता नहीं, परंतु एक बात मैं सबसे पहले खोलकर वर्णन करना चाहता हूँ कि श्री दाता दयाल जी नंगली साहिब आए तो यह महर्षि भृगु की दया और वरदान की कृपा थी, वरन मैं अल्प बुद्धि भला कौन था जो श्री महाराज जी को यहाँ खींच कर ला सकता था। गेंदा जी के मुख से भृगु ऋषि का नाम सुनकर मैं चकित रह गया। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि भक्त जी ने भृगु महर्षि का मंत्र सिद्ध किया तथा उसके साक्षात दर्शन किए और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मैं तुम्हें अति शीघ्र पूर्ण गुरु मिल जाएगा। ऐसा पूर्ण गुरु जो समय का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्राट होगा। बल्कि अधिक आश्चर्य की बात यह है कि मैंने श्री नंगली साहिब तक जाते जाते मार्ग में जिस तैत्तिरीयोपनिषदों को पढ़ा, यह उपनिषद वास्तव में भृगु ऋषि के गुरु महर्षि तैत्तिरीय का बनाया हुआ है और इसमें उस ब्रह्म विद्या का वर्णन है जो उन्होंने अपने शिष्य को जीवन के कल्याण के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताई थी। देखा जाए तो महाप्रभु जीवन भर जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश देते रहे,
और जिस उपदेश के विषय में बहुत से महात्मा लोगों से बहुत सी बातें सुनी, वह उपदेश वही था जो तैत्तिरीय उपनिषदों में भृगु ऋषि ने अपने पिता महर्षि तैत्तिरीय से प्राप्त किया। उपनिषद वास्तव में अनेक हैं, परंतु उनमें 8 उपनिषदों को परम श्रेष्ठ और मूल उपनिषद माना जाता है। उन 8 उपनिषदों में एक उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद है। अपनी मौलिक सच्चाइयों के कारण यह उपनिषद सदा से ही बहुत प्रचलित और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विद्या को आश्चर्यजनक ढंग से वर्णन किया गया है। इस विषय में 2 बातें प्रसिद्ध हैं। कुछ भाई कहते हैं कि यह उपनिषद वैशम्पायन के उस परम शिष्य का निर्माण किया है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने याज्ञवल्क्य महर्षि कंठस्थ हुए वेदों को तीतर बनाकर चुन कर खा लिया था, परंतु मैं इस गाथा को एक अलंकार मानता हूँ। मेरे विचार अनुसार इस अलंकार का अर्थ यही है कि याज्ञवल्क्य एकलव्य के साथ ईर्ष्या करने का वैशम्पायन ऋषि के जिस शिष्य को तीतर की उपाधि मिली हुई थी, यह महान ग्रंथ जो कि उनका रचित, इसलिए लोग इसे तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। यह पढ़कर किसी ने मेरे मन में कहा, तुमने वेदों का निचोड़ इस उपनिषद में पढ़ लिया है। अब इससे अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए तुम श्री नंगली साहिब जा रहे हो, ताकि उसे पूर्ण योगेश्वर और ब्रह्मवेता पुरुष से ब्रह्म विद्या का आनंद प्राप्त करो। मन में कहा, वह तो ज्योत समा चुके हैं, वहाँ से अब क्या मिलेगा। तभी जैसे भृगु ऋषि बोल उठे, जैसे तैत्तिरीय महर्षि की आवाज़ गूंजने लगे, जैसे सभी उपनिषदों की आवाज़ें एक साथ गूंज उठी और कहने लगी कि अंत शरीर का हुआ है, ज्योति का नहीं। जीवन ज्योति, ब्रह्म ज्योति, आदि ज्योति अनादि है, अजर है, अमर है। तुम इस आनंद को लेना चाहते हो तो रात के पिछले पहर जब सारा संसार सो रहा हो, वायु में केवल सन्नाटा हो, मौन भरे इस शांत वायुमंडल में तुम उस महासमाधि के चरणों में बैठकर आत्मचिंतन करना। फिर देखना परम ज्योति सब ज्योतियों के आनंद की स्वरूप तुम्हें ब्रह्मानंद के धन से भरपूर करते हैं अथवा नहीं। देखना रात का यह सन्नाटा तुम्हारे लिए एक अमृत बन जाएगा। रात के इस शांत वातावरण में तुम्हारा अंतकरण उस परम ज्योति के महा आनंद को प्राप्त करेगा। तो महाराज, बात चल रही थी कि महर्षि कहते हैं कि मनुष्य वेद पाठ से ही ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं कर सकता, उसे पूर्ण ब्रह्मवेता की शरण में जाकर उनसे दीक्षा लेनी पड़ती है और गुरु धारण कर वह कर सकता है जो माता पिता का सत्कार करे। जो माता पिता का सत्कार नहीं कर सकता है, गुरु उसे उपदेश देते हैं कि तुम अपने से उत्तम गुणों वाले जिस पुरुष को देखो उसका सत्कार करो और प्रत्येक प्रकार के द्वैत को दूर करके मन को अद्वैत रंग में रंग लो। ऐसा करने पर तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। भृगुवल्ली में महर्षि बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका दर्शन कैसे होता है। श्रुति और शब्द का मिलाप होने से पहले श्रुति को किन किन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल अन्नमय कोश, दूसरी मंजिल प्राणमय कोश, तीसरी मंजिल मनोमय कोश, चौथी मंजिल का नाम है
ज्ञानमय कोश और 5वीं विज्ञानमय कोश। इन मंजिलों से गुजरकर मनुष्य के सामने ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। यहाँ एक और बात विशेष रूप से स्मरण करने वाली है। भृगु महर्षि कहते हैं, इस शरीर का सबसे प्यारा नाम आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप पढ़ लेने के पश्चात किसी ने कहा है, यह आनंद स्वरूप ही स्वरूप आनंद थे, जो शरीर धारण करके नारायण नर के वेश में जगत में अपनी लीलाएं करते रहे और फिर नंगली साहिब में महासमाधि में चले गए। देखिए, कथा का प्रभाव न टूट जाए। महर्षि भृगु जी से कह रहे हैं कि वह आनंद स्वरूप परमात्मा केवल अधिकारियों को ही दर्शन देते हैं। दादा दीनदयाल जी उस धनवान सम्राट के समान हैं जो अपने दरवाजे पर खड़े भिक्षा मांगने वाले को भिक्षा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य जो वास्तव में भिखारी न हो, केवल किसी का आंचल पकड़कर वहां जा पहुँचे अथवा फिर दाता की दयालुता का दृश्य देखने चला जाता है, दाता उसकी झोली में भी भिक्षा डाल देते हैं। तो महर्षि तैत्तिरीय का कह रहे हैं कि उस आनंद स्वरूप ब्रह्म के ज्ञान और दर्शन प्राप्त कर क्या फल होता है। अंत में महर्षि भृगु कहते हैं, मैंने आपके कथन के अनुसार आनंद स्वरूप को पा लिया है, ईश्वर के दर्शन पा लिए हैं और ब्रह्म को जान लिया है। जब भृगु ऋषि ने ब्रह्म को जान लिया तो वह तैत्तिरीय उपनिषदों के अंतिम श्लोक में पुकार उठते हैं, मैं कीर्तिमान हूँ, मैं कीर्तिकार हूँ, मैं कीर्तिकार हूँ, ज्ञान से पहले उत्पन्न हुआ हूँ, मैं हूँ, देवों से प्रथम मैं हूँ, मैं अमृत का केंद्र हूँ, जो मुझे अन्न देता है वही भगवान मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न खाते हुए को खाता हूँ, कर्महीन भोक्ता को खा जाता हूँ, मैं सारे प्राकृतिक जगत को जीत रहा हूँ, मैं सुवर्ण सदस्य ज्योति हूँ। जो ऐसा आत्मभाव जानता है उसके लिए यह रहस्य है। आध्यात्मिक पक्ष में ऐसी भावनाएं तथा आत्मोद्बोधन बहुत लाभकारी कहे गए हैं। इस उपासना से उपासकता से उपयुक्त शक्तियों का विकास होने लग जाता है, वह ब्रह्म अवस्था का अनुभव कर लेता है और इस उपासना से स्वयं हत्या को जागृत कर पाता है गुरुमुख को।